संजय राणा, ये इस बार लोकसभा चुनाव ने ही ये तस्वीर बदली है ना कि विधानसभा चुनावों में भी आज ये दलित वोट बैंक इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। पूजा, गुड मॉर्निंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि दलित वोट हमेशा हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक उम्मीद की किरण रही है, और उसको अगर आप आंकड़ों के तहत देखेंगे तो तकरीबन के 20 करोड़ आज के दिन में आबादी है, और इनके जो आरक्षित सीटें तकरीबन 84 है। अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तकरीबन 17 सीट रिजर्व है, और जो शैलजा जी का प्रभुत्व है 17+4 यानी 21 सीटों पर उनका है, तो 90 में से 21 सीटें निकाल लीजिए, सोचिए कितना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समीकरण चाहे नेशनल लेवल पर भी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी का पिछला परफॉर्मेंस यानी 19 का देख लीजिए और 24 का देख लीजिए तो बहुत बड़ा आंकड़ा था। कांग्रेस को हमेशा 2004 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो, तो ये तकरीबन 26% वोट परसेंटेज जो रहा है दलितों का हमेशा कांग्रेस को मिलता है नेशनल लेवल पे। और इस चुनाव में भी 2019 के चुनाव में अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात किया तो मैक्सिमम जो परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं दलितों का कांग्रेस के पक्ष में गया है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है दिलचस्प होने वाला। देखिए, जेजेपी को तकरीबन 14.87% वोट मिला था अगर, और उसमें दलित का परसेंटेज भी ज्यादा था और 28% कांग्रेस को था। अगर ये वोट परसेंटेज कटता है किसी भी कारणवश जेजेपी का, तो किसके पास जाएगा? अगर दलित का मूवमेंट कांग्रेस की तरफ अगर बढ़ता है तो नो डाउट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा। तो ये विषय हमेशा चिंता का रहा है दलितों को लुभाने का। लेकिन इतिहास को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने कभी दलितों का उत्थान नहीं किया है। चाहे बाबू जगजीवन राम ले लीजिए, चाहे सीताराम केसरी, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। आज खड़गे जी नो डाउट राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उत्थान किया या नहीं किया, लेकिन अगर मैं सिर्फ 19 से 24 तक की बात करूं तो आप खुद ही देख लीजिए ना ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आ रहे हैं। किस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? सीधा 68% ये वोट बैंक हो जाता है। मैं बता रहा हूं, पहले तकरीबन जो 2009 का इलेक्शन का चुनाव का रिजल्ट देखेंगे 26% था, गिर करके 19% हो गया। ये बढ़ करके इस समय 28% हो गया इस बार का 24 के चुनाव में। किस उत्थान की बात कर रहे हैं? सिर्फ टीवी पे डिबेट में होता है और राहुल गांधी के भाषणों में होता है। बताइए किस प्रदेश का मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी दलित है कांग्रेस का? हमें नाम बता दीजिए। मैं आपको कर्नाटका जुड़ा दूंगा, तेलंगाना जुड़ा दूंगा, हिमाचल जुड़ा दूंगा, जहां पे सारे सवर्ण बैठे हुए हैं। तो समस्या क्या है? बोलना और करना। अब हरियाणा में शैलजा जी के साथ क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो बहुत क्लोज है सोनिया गांधी जी की, सबको मालूम है। लेकिन वह पता है कि उनकी सोनिया गांधी जी जो राहुल गांधी है, हरियाणा में अगर प्रभुत्व है तो कहीं ना कहीं 3 पावर हाउस है, उसमें शायद एक ही पावर हाउस बचा है, वो है हुड्डा साहब। हुड्डा साहब की फैमिली के रहते हुए हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा तो राजीव जेटली तो कह रहे हैं बस मामला ये सुरक्षा, ये सम्मान और अपमान का है भाई। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करेंगी और वो हमेशा चाहेंगी कि जो क्राइसिस होता है दूसरी पार्टी में उसको उपलब्धि में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो वही राजीव जेटली साहब बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है भाई आपको वहां सम्मान नहीं मिला है, हमारे पास आ जाओ, मैं सम्मान दूं। उनको पता है कि 20.2% वोट अगर कहीं भी स्विंग होता है तो मार्केट में जो 36% था वो 56% चला जाएगा। तो सोचिए एक तरफा जीत हो सकती है। तो मामला ये महिला सम्मान और अपमान का है या फिर दलित सम्मान और अपमान? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। दलित वोट, देखिए पॉलिटिकल पार्टी बोल दे कि नहीं मैं सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेवा कर रही हूं, तो ये तो लोग लुभाने बातें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वोट बैंक है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक महिला सम्मान की बात है तो नो डाउट कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान है, जो कहीं ना कहीं सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी के नेतृत्व में मिलता था वो राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व नहीं मिल रहा है। चाहे वो देख लीजिए राधिका खेड़ा का हादसा हो जाए, चाहे वो असम की यूथ कांग्रेस की नेता हो जाए, चाहे जो अभी कुमारी शैलजा जी की, भाई कुमार युक्त तो हो गई है ना कि भैया लोकसभा चुनाव में 10 में से 6 सांसद बाहर के खड़े खड़े। 10 में से 6 सांसद, देखिए पॉलिटिकल पार्टी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन 6 सांसद जो आए हैं क्या उनका प्रभुत्व है? हमें नहीं लगता। आप लोग किरण चौधरी का नाम जिसे एसआर के बोलते हैं, हमें किरण चौधरी अपनी फैमिली तक ही सीमित है। एक थोड़ा सा जाट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिस क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन ऐसा है कि जाट उनके पीछे खड़ा, ये तो मतलब दिन में सपने देखने वाला है। मैं अपने वरिष्ठ